नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं आज की मार्केट कैसी रही। देखते हैं निफ्टी का चार्ट। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। देखियो आज भी दोस्तों निफ्टी ने 25,000 को छूने की बहुत कोशिश करी, मगर बार बार 25,000 से रिएक्शन आई। कॉल राइटर ने खूब अच्छी तरह जकड़ा हुआ है मार्केट को 25,000 पे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस वजह से कॉल राइटर पूरी तरह से चाहता है कि मार्केट 25,000 से नीचे क्लोजिंग दे। आज आप देखिए काफ़ी देर तक 24,950 पे, आप देखिए ये जो पीरियड है ये पूरा 24,950 पे निफ्टी घूमता रहा इसी रेंज के अंदर। और लास्ट के आधा घंटे में निफ्टी ने इस लाइन को क्रॉस किया और ये 24,978 पे जाके बंद हुआ। और इसका जो हाई है वो भी यही है, आज अपने हाई पे जाके बंद हुआ है निफ्टी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या निफ्टी 25,000 को क्रॉस करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। अगर आज अमेरिका में, यूएस में आज फेड की मीटिंग है, उस फेड की मीटिंग का इंतज़ार है सारा कि उस मीटिंग में क्या स्पीच आती है, पावेल साहब क्या स्पीच देते हैं। ये तो डिसाइड है दोस्तों कि शायद इंटरेस्ट रेट कट अभी नहीं अनाउंस हो आज, मगर जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में अमेरिका में रेट कट की पूरी उम्मीद है। तो अब देखने वाली बात है कि पावेल साहब की जो स्पीच है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव बात है जो ये साबित करती है कि सितंबर में रेट कट आ जाएगा हर हालत के अंदर, तो मार्केट बहुत अच्छी बुलिश होगी। और अगर ये 25,050 को क्रॉस करके ऊपर चलने लगती है तो 25,300 से 25,500 आप देख सकते हैं बहुत जल्दी मार्केट के अंदर। और अगर आज कोई स्पीच के अंदर ऐसी कोई नेगेटिव बात दिखाई देती है जिसके अंदर ऐसा कुछ लगता है कि सितंबर में भी उम्मीद नहीं है रेट कट की, तो नेगेटिव होगा और मार्केट्स हो सकता है 24,500 या उससे भी नीचे चली जाए। तो आज की जो स्पीच है उस पर सारा डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट, और वही आज हो रहा था। आज मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, सिर्फ इसी वजह से कि आज रात को स्पीच आने वाली है पावेल साहब की, और उस मीटिंग में क्या डिसाइड होता है वो सब लोगों की निगाह है उसके ऊपर। अगर अच्छा हुआ तो मार्केट सुबह ही बड़े गैप अप के साथ खुलेगी, और गैप अप के साथ खुलेगी तो जो कॉल राइटर है, जो हर्डल है 25,000 का है, 25,050 का, वो हो सकता है कि जो गैप अप हो उसी के अंदर कवर हो जाए और कॉल राइटर को छोड़ के भागना पड़े। तो कल सुबह देखते हैं कि क्या रहता है। आज अगर हम देखें मार्केट की ब्रेथ जो है, मार्केट की ब्रेथ भी आज 1:1 रही है। 1146 शेयर बढ़ के बंद हुए हैं और 1150 गिर के बंद हुए हैं। और एफआईज की जो आज भी सेलिंग हुई है, 3462 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग करी है और डीआईज ने 3366 करोड़ की बाइंग की है। कल भी दोस्तों मार्केट के अंदर एफआईज ने 5599 करोड़ की सेलिंग करी थी और डीआईज ने 5565 करोड़ की बाइंग की थी। यानी डीआईज लगातार बजट के बाद से बाइंग बना रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश दिखाई दे रही है। बस आज की जो मीटिंग है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रहता है। अभी जिस टाइम मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम अगर हम देखें तो अमेरिकन मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पे चल रही है। नैस्डैक तो लगभग 2% से ऊपर पॉजिटिव है और डाउ जो है वो 33 पॉइंट ऊपर चल रहा है। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आईटी सेक्टर आने वाले टाइम का सेक्टर होगा। अगर रेट कट आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो आईटी सेक्टर को होगा। आज आपने देखा होगा कि आईटी के कुछ शेयर भागे और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, ये सोचकर कि क्या मीटिंग में आता है क्या नहीं आता। तो उस वजह से कुछ उनके अंदर लास्ट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अगर रेट कट होने लगते हैं तो सबसे पहले आईटी सेक्टर के अंदर तेज़ी आएगी। तो वो चीज़ हम पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बता चुके हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। कल कुछ हमने शेयर के स्टॉक के बारे में बात करी थी, उनकी क्या आज पोजीशन रही। देखिए एक्साइड के बारे में कल बात हुई थी कि एक्साइड का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया है। तो उस टाइम पर भी मैंने आपसे बोला था कि ये इसका 523 के आसपास का एक सपोर्ट है और हो सकता है ये उस सपोर्ट से ही रिवर्स करे या थोड़ा बहुत इससे नीचे आए। या एक बात और मैंने बोली थी कि हो सकता है ये 500 या 502 के लेवल पे भी आए। मगर कल जिस हिसाब से रिजल्ट था, जिस हिसाब से ये नीचे जाने लगा था, आज इसके अंदर ऐसी कोई बहुत तेज़ी से सेलिंग नहीं आई है। आप देखेंगे कि वही उसी सपोर्ट लाइन से थोड़ा सा ये नीचे गया और इसने क्लोजिंग सपोर्ट लाइन के ऊपर ही दी है। देखते हैं एक दो दिन और इसमें क्या पोजीशन बनती है, हो सकता है कि ये ज़्यादा ना गिरे। ऐसे ही वीबीएल के शेयर के अंदर जो कल रिजल्ट के बाद एक गिरावट हुई थी तेज़ी से, आप देखिए आज वो थम गई है और कल के लो को आज नहीं तोड़ा है वीबीएल ने।
और एक बार तो ये 1618-20 के आसपास चला गया था और लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके ही नीचे आया है। लास्ट के आधे घंटे में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि लोगों को ये कन्फ्यूजन है कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। आज जो भी बाइंग बनाई गई है, हम लोगों की तरफ से भी जो भी बाइंग बनाई गई है, वो एक स्टॉप लॉस के तहत बनाई गई है कि हो सकता है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ हो तो कल वो माल हमें बेचना पड़े। इसी तरह दोस्तों देखो, कल मैंने एक BSC लिमिटेड के शेयर के बारे में बात करी थी। आप देखिए कि कुछ पॉइंट, जो मैं बार बार कहता हूं कि कुछ पॉइंट इस मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मायने करते हैं। मैंने कल एक बात बताई थी इस शेयर के बारे में कि ये इसने कंफर्मेशन दे दी है, रिवर्स हो गया है ये, और मगर अभी इसमें बाइंग नहीं बनाएंगे, इसमें बाइंग आप लोग नहीं बनाइए क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है, इसको SL पे बाइंग करना पड़ेगा। हमने इस शेयर में 2300 रुपये पे बाइंग बनाई थी। 2300 रुपये बाइंग बनाकर हम 2100 के SL के ऊपर हमने इसकी बाइंग बनाई थी, और हम इसको अब ट्रेल करते हुए 2350 के SL पे ले गए हैं। यानी कि हमारे बाइंग प्राइस से अब इसका SL ऊपर है और हम इसको होल्ड कर रहे हैं 2350 के SL के ऊपर। आप ये देखिए, कल जो मैंने इसमें बताया था कि 2540 और 2590, 2590 से ऊपर ये कुछ टाइम रुकता है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कुछ टाइम रुकता है, यानी कि घंटे 2 घंटे अगर ये शेयर वहाँ पर रुकता है तो इसमें मूवमेंट आएगी। आप देखिए ये लगभग 5 घंटे उसी रेंज में चलता रहा। आप देखिए कमाल की 2590 और 2570 के बीच में ये 5 घंटे चलता रहा। यानी 2590 ऊपर जाने की कोशिश करी, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए ऊपर गया और नीचे आ गया। तो मैं तभी ये बात बोलता हूँ कि थोड़ा सा आप वेट करिए, अगर वो रुकता है ऊपर तो कन्फर्मेशन है कि ये ऊपर जाएगा। आप देखिए इस कैंडल ने, ये कैंडल ऊपर गई और कुछ ही मिनटों में ये वापसी 2590 से नीचे आ गई। ऐसे सब कैंडल में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक या दो तीन कैंडल हैं जो इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मगर वापस ये वहीं चली गई। और लास्ट के आधे घंटे में इसमें भी सेलिंग आई, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसके अंदर आज 7-8% की इसके अंदर तेजी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरडे काम कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी होगी, तो उस वजह से सेलिंग आई। मगर 70-75% लग रहा है कि ये शेयर अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप देखिए कि इसमें जब गिरावट चालू हुई थी दोस्तों, तो इसका कारण क्या था। हमने भी ये स्टॉक परचेज किया हुआ था 2800 रुपये के आसपास, और 2600 का हमारा SL था, और हम अपने SL पे निकल गए थे इस स्टॉक में से। मगर हमने निगाह बना के रखी, इसे वॉच लिस्ट में रखा कि ये कहाँ से रिवर्स होगा। अब ये जब ये यहाँ 2115 पे चला गया और हमें 2300 पे ऐसा लगा कि अब ये रिवर्स हो रहा है, तो हमने 2100 के SL के ऊपर 2300 पे इसकी बाइंग बनाई कि 200 रुपये का SL है। और देखिए आज जो 2350 के हम SL पे आ गए हैं। इसमें क्या न्यूज़ थी, इसमें न्यूज़ देखिए आप, मैं जो बात बताता हूँ दोस्तों, तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसकी न्यूज़ को जोड़ के देखिए उससे। इसमें न्यूज़ ये थी कि सेबी की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि F&O के अंदर सेबी कुछ चेंज करने जा रहा है, जिसमें लोड साइज बढ़ाएगा या कुछ होगा। तो उससे ऐसा लगा कि एक्सचेंज को कुछ नुकसान होंगे, या सेबी जो है उसके अंदर इनके ब्रोकरेज को बढ़ाएगा या कुछ होगा, तो उससे हो सकता है एक्सचेंज को और ब्रोकरेज स्टॉकों को कुछ नुकसान हो। आज सेबी ने एक प्रस्ताव भेजा है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई लोड साइज बढ़ाए जाए, और साथ में उन्होंने एक बात और बोली है कि जो एक्सपायरी, वीकली जो एक्सपायरी होती हैं, जो हर रोज़ एक्सपायरी हो रही है, जैसे NSE के अंदर तो बहुत सारी एक्सपायरी है, BSE में सिर्फ 2 एक्सपायरी हैं, तो सेबी ने ये बोला है कि भाई आप वीक में एक ही एक्सपायरी रखिए। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट BSE में पड़ेगा कि BSE की तो सिर्फ 2 ही एक्सपायरी है, तो BSE को इसका फायदा होगा। NSE को एक बार को हो सकता है कि नुकसान हो, या वो क्या उसके बारे में करेंगे। आज देखिए ब्रोकरेज हाउसेस के स्टॉक भी इस प्रस्ताव के बाद नहीं गिरे और BSE भी नहीं गिरा। तो अगर हम कोई भी स्टॉक ले रहे हैं और उसकी न्यूज़ कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको जोड़कर हम देख रहे हैं, तो शायद हमें इतना पैनिक नहीं होगा उसे बेचने या खरीदने में कि हो सकता है ये गिर जाए या हो सकता है ये बढ़े ना बढ़े। तो जब हमने इसको न्यूज़ को सुना आज, तो हमें सुबह ही लग गया था कि अब शायद हो सकता है BSE का शेयर अपना दोबारा से ऊपर की तरफ की चाल दिखाए। तो आज देखिए इसने 2590 को तो क्रॉस किया है, मगर अभी भी मैं ये कहूँगा कि 2590 2600 का वेट कीजिए इसके अंदर, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस, पोजीशन स्टॉक नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में चला जाएगा। पोजिशनल इसके अंदर जो हम बाइंग बनाएंगे वो 3200 के बाद ही बनेगी पोजिशनल, मगर हाँ स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरा ये बार बार यही कहना होता है कि अगर हम चार्ट रीड कर रहे हैं तो हम शायद पैनिक में नहीं आते हैं कि भाई हमें पैनिक में आकर हम स्टॉक नहीं बेचते हैं।
कल दोस्तों एनटीपीसी के स्टॉक के बारे में भी बात की गई थी और मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 450, 460, 440 के आसपास जा सकता है। आज देखिए वो स्टॉक 416 पे जाकर इसने क्लोजिंग दी है। 417 इसका हाई था। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, मगर कई बार हम डर जाते हैं कि नहीं बहुत टाइम हो गया। मगर अगर हम चार्ट देखेंगे तो हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि चार्ट में हमें ये समझ में आ रहा है कि ठीक है ये कंसोलिडेट कर रहा है या ये टाइम करेक्शन कर रहा है, मगर इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो यही हमें सब कुछ समझने की ज़रूरत है। दोस्तों देखते हैं आज अमेरिका यूएस में की मीटिंग का क्या रहता है। अगर मीटिंग अच्छी रही तो कल हो सकता है मार्केट काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे। दोस्तों हमने हमारे चैनल पे जिस भी स्टॉक के बारे में बात की जाती है, उसमें अगर आप कोई भी किसी तरह की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप चार्ट रीड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही कोई काम करें। हम यहाँ पर सिर्फ जानकारी देते हैं, हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।